इजराइल का हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक, भाई की मौत, अमेरिका ने गोला बारूद की पहली खेप भेजी, अब तक करीब 2150 की मौत। पीएम मोदी कल पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के करेंगे दर्शन और यहां जाने वाले होंगे पहले भारतीय पीएम। करीब 20 किलोमीटर दूर होगी चीन की सीमा। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई के 12 ठिकानों पर तलाशी, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर लग चुका है बैन। एक देश एक चुनाव 2029 में संभव, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं, लॉ कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को दे सकता है रिपोर्ट। छेड़छाड़ का विरोध, छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका, हाथ पैर कट कर अलग, कई हड्डियां टूटी, 2 महीने से कर रहे थे पीछा, इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। और गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट 21 अक्टूबर में श्रीहरिकोटा सेंटर पर टेस्टिंग होगी, नौसेना ने मॉक ऑपरेशन किया शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भिवानी से अहम खबर सामने आ रही है। बहल मार्ग पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीर। सड़क हादसे में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से कार टकराई, 4 की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 1 की रास्ते में ले जाते वक्त मौत, 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। ट्रक ने अभी तक, आपको बता दें, जो हादसे की वजह निकलकर सामने आ रही है, ट्रक ने इंडिकेटर लाइट नहीं जलाई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। मृतक गांव भुंगला से बहल किसी काम के लिए जा रहा था। मृतक में ट्रक का क्लीनर भी शामिल है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा ये सामने आ रहा है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। भिवानी से अहम खबर, बहल मार्ग पर यह घटना। हालांकि प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुटा है। हादसे की वजह, ट्रक ने इंडिकेटर नहीं दिया, जिसके चलते पीछे से आ रही कार ट्रक में जा भिड़ी और इसी के चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है। 6 लोग काल के गाल में समा गए इस हादसे में। हालांकि प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। बारीकी से तफ्तीश जारी है। बढ़ते आगे, इसी बीच चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। आईएएस विजय दहिया की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद सरकार सख्त एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर है। करीब 11 आईएएस, 2 आईपीएस समेत 40 अधिकारी रडार पर। मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेज हुई जांच, 40 अधिकारियों पर आज। तो ये सख्ती नजर आ रही है। और आपको बता दें, चंडीगढ़ से यह अहम खबर, आईएएस विजय दहिया की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार के तेवर सख्त होते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर 11 आईएएस और 2 पीसीएस भी हैं, यानी कि 40 अधिकारी इस घेरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये 40 अधिकारियों पर अब जांच की आंच आएगी। चंडीगढ़ से अहम खबर, सरकार के तेवर सख्त। जिस तरीके से अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद से करीब एंटी करप्शन की टीम बढ़ते आगे, आगरा में आज वीआईपी प्रोग्राम। आगरा में सूबे के मुखिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ और किसान मेला लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। एनसीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी ली। करीब शाम 4:10 पर आगरा के लिए रवाना होंगे। आगरा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और करीब 7:10 पर ये रवानगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। किसान मेला लघु उद्योग भारतीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और
एनसीसी सभागार में भी भागीदारी ली और करीब 4:10 पर रवानगी होगी आगरा के लिए। तो आज वीआईपी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो लघु उद्योग भारतीय कार्यक्रम में शिरकत किया और इसके बाद अब आगरा के लिए रवानगी। बढ़ते आगे, इसी बीच कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारी तेज। रसूलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रसूलाबाद में वाजिद अली के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। युवा नेताओं से मिलने की तैयारी है। रसूलाबाद में वाजिद अली के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और ये पहुंचने को लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त, दुल्हन की तरह सजाया गया। कानपुर देहात से अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की करीब आपको बता दें, रसूलाबाद के वाजिद के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। युवा नेताओं से भी मिलने की तैयारी है और इसको देखते हुए तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूर्व सीएम की अगवानी को लेकर यह सजावट की जा रही है। नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और सक्रिय है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रसूलाबाद विधानसभा में कई कार्यक्रमों में आ रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव को में कौन कहां से, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे। लेकिन जहां भी इस समय पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच अंबिकापुर से अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत, महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मिस्त्री लेबर का काम कर वापस लौट रहे थे ये ग्रामीण। बनारस रोड बाबरा पेट्रोल पंप के समीप का ये हादसा, घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का उपचार जारी है। तो मिस्त्री लेबर का काम कर वापस लौट रहे थे ये ग्रामीण और हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बनारस रोड बाबरा पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर कई जो मजदूर हैं, ग्रामीण हैं, वो हादसे का शिकार हुए, जख्मी हुए। और इस हादसे में एक ग्रामीण की मौत भी हुई है। यह अहम खबर सामने आ रही है। महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बढ़ते आगे, इसी बीच सुकमा से खबर सामने आई। आपको बता दें, चुनाव से पूर्व नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पोलमपल्ली इलाके में जवानों ने आईईडी बरामद किया और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से यह आईईडी लगाया गया था। आपको बता दें, मौके पर आईईडी को ब्लास्ट करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। सभी जवान फिलहाल सुरक्षित हैं। एसपी किरण चौहान ने इस बात की पुष्टि की है। सुकमा से अहम खबर, चुनाव से पूर्व नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए पोलमपल्ली इलाके में जवानों ने पहले
पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह आईडी लगाया गया था और इसे ब्लास्ट होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। अंबिकापुर से हम खबर सामने आ रही है। 11 हाथियों का उत्पात जारी है लगातार। गांजा उत्पादन से तहस नहस हुआ उद्यान विभाग के उद्यान को हाथियों ने फिलहाल तबाह कर दिया है। गोदाम सीट वाले मकान, खाद, बीज को भी नुकसान पहुंचाया। पिछले कई दिनों से हाथियों का ये आतंक लगातार जारी है। ग्रामीणों में इसके चलते दहशत का माहौल भी बना हुआ है। वन विभाग लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। तो जिस तरीके से हाथियों का आतंक लगातार जारी है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं क्योंकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कोशिश होती नजर नहीं आ रही है। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि कमीशन खोरों ने 15 साल लूट कर अपनी जेबें भरी, पनामा के खाते भरे और लेकिन हमने 5 साल सिर्फ जनता का फायदा सोचा। न केवल जनता को राहत दी बल्कि उनकी जेब में पैसे पहुंचाए। कमीशन खोरों को ये कैसे पचेगा। और इसके साथ ही सीएम बघेल ने ट्विटर पर अपनी सरकार की योजना से जुड़ी हितग्राही को मिल रही लाभ का वीडियो भी शेयर किया। ठीक है, बलिराम कश्यप के लड़के के हाथ दिया गया है और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे को मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है। फिर खबर बलौदा बाजार से है, जहां निर्वाचन जिला प्रशासन ने जिले के समस्त राजनीतिक दल और मीडिया के साथियों की आज बैठक आयोजित की, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन सभी को बताया गया और चुनाव की तिथि और नामांकन की तिथि को बताया गया। और इस अवसर पर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के संवाददाता उपस्थित रहे और जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया है। साथ ही आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहूँगा, किसी प्रकार कोई भी मीटिंग करने से पहले, कोई भी रैली करने से पहले और हमें ज़रूर जानकारी हो, पुलिस को ज़रूर जानकारी हो ताकि ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बना सकें। सोशल मीडिया है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करने से पहले, कोई क्रिटिसिज्म करने से पहले सोच लें। अगर इस प्रकार कोई आपत्तिजनक पोस्ट कोई डालता है तो उनके खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। और 30 अक्टूबर को नामांकन भरने की अंतिम तिथि, 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी है और नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। और अपने ज़िले में 17 नवंबर को जो है चुनाव का तिथि है, मतदान की तिथि है। 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख है और 5 दिसंबर तक पूरे मतगणना का जो प्रोसेस है, मतदान की जो प्रोसेस है, उसे समाप्त किया जाना है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, हमारे ज़िले में आदर्श आचरण संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कोरबा की पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर कोरबा की पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को बताया कि अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर समाप्त हुआ, जहां खुद पुलिस अधीक्षक उदय किरण ने अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है काफी सराहनीय है। इसी तरह से उनके द्वारा कार्य किए जाते रहेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले हैं और ये चुनाव के मद्देनज़र है। चुनाव है जो सामने 1 महीने के अंदर में और 1.5 महीने के अंदर में होने हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। और साथ साथ में अभी दुर्गा पूजा का पर्व है, डांडिया मार्च है, दशहरा है, ये दोनों चीज़ हमारे साथ में एक साथ हो रही है। इसलिए हम अपने आप में तैयारी करने के लिए और एक अच्छा मैसेज लोगों को अब तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।
रुक करते हैं बिलासपुर का, जहां प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है और बीजेपी ने अब तक 85 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जो विधानसभा चुनाव के चुनावी दंगल में अपना दम दिखाएंगे। लेकिन बची हुई सीटों को लेकर अब भी बड़ी संख्या में सामाजिक पार्टियां टिकट के लिए अपनी दावेदारी दिखाने से पीछे नहीं हैं और पार्टी सुप्रीमो तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए लगातार पार्टी प्रमुखों से मुलाकात कर रही हैं। दावेदारी को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और इनमें निर्बल इंडियन अशोषित हमारा अपना आम दल प्रथम पंक्ति पर है, जो प्रदेश के बीच बची हुई सीटों को लेकर 4 सीट बेलत्रा, कसडोल, बेमित्रा, पंडरिया में पार्टी के उम्मीदवारों को बीजेपी से टिकट देने का दमखम लगा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पार्टी सुप्रीमो से बचे हुए 4 सीटों पर टिकट देने को लेकर अब तक सार्थक वार्ता हुई है, जिससे उम्मीद है कि बीजेपी इस बार मछुआ समाज पर अपना दाव लगाएगी। हालांकि वास्तविक स्थिति आगामी दिनों में साफ हो सकेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी सूची में 64 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इसमें से 10 महिला उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने दांव लगाया। इस तरह बीजेपी ने अब तक कुल 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आज हम खड़े हैं खिलावन साहू जी के बीच में, जो शक्ति विधानसभा के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति विधानसभा में डॉक्टर खिलावन साहू को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। जनता किस प्रकार पसंद करती है, आइए हम साहू जी के माध्यम से जानते हैं। जी साहू जी, बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर काफ़ी बड़ा विश्वास किया है, कैसे विश्वास पे खरा उतरेंगे और जनता के बीच क्या रणनीति रहेगा, क्या सवाल लेके जाएंगे? जी, हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा विकास, सुशासन, सुव्यवस्था। क्योंकि यहाँ पर जब से कांग्रेस के विधायक बने हैं, पूरे शक्ति विधानसभा में दहशतगर्दी है, आतंक है, गुंडागर्दी है। यहाँ सट्टा का कारोबार व्यापक रूप से व्याप्त है। पूरे प्रदेश में इसकी पहचान बन रही है सट्टा के क्षेत्र में। और विकास तो यहाँ शून्य है। भले ही जिला का ढिंढोरा पीटते हैं मोहन जी, लेकिन गांव में जाकर के देखेंगे गांव की गलियां कैसे है। विकास के नाम पर केवल शून्य है और यहाँ के विधायक दिखाई भी नहीं देते। सभी गांव में जाते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। अब मैं तो पिछले पंचवर्षीय में विधायक भी था, हर घर जाता था, जहाँ सुख दुख होता था, जहाँ बुलाते थे वहाँ जाता था, अपने से भी जाता था। रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से हम खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मान का रोड शो है और आप प्रत्याशी दीपक पटेल के पक्ष में चुनावी रोड शो रीवा के कॉलेज चौराहे से शिल्पी प्लाजा तक रोड शो किया गया। एमपी की जनता और 17 नवंबर को बड़ा परिवर्तन होगा, भगवंत मान ने इस बात का जिक्र किया है। इस रोड शो के जरिए प्रचार प्रसार। बढ़ते आगे, खबर मंडला से है, जहां टिकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेरी ग्राम के खन्ना ढाबा के सामने नेशनल हाईवे 30 मंडला जबलपुर मार्ग का ग्राम खेरी में एक तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 11 वर्षीय एक मासूम की मौत हो गई। चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। थाना प्रभारी उनकी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। नारायणगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
खबर रतलाम से है, जहां रेलवे पुलिस और 85 लाख के जेवरात बरामद किए गए। आपको बता दें कि मुंबई के रहने वाले युवक से रतलाम के जेआरपी पुलिस ने सोना जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और 1 माह पहले भी रेलवे पुलिस ने पार्सल और 8 करोड़ का सोना जब्त किया था और वहीं रेलवे पुलिस ने फिर 85 लाख का सोना जब्त किया। वहीं जेवर लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाया तो पुलिस सहित आयकर विभाग जांच में जुट गए। इससे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लेटफार्म नंबर 4 पे, रतलाम के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 4 पे एक व्यक्ति जो सोना लेके कोई बॉम्बे तरफ जाने वाला है, तो उस व्यक्ति के पिट्ठू बैग के पास पहुँचे, उससे पूछा तो उसने बताया कि हम सैंपल के लिए सोना लाते हैं। जो उसके पास कोई बेल और कोई कागजात नहीं होने से वो जब्त किया गया। तो कितना सोना था? 1 किलो 560 ग्राम। क्या लागत थी? इसकी कीमत है 85 लाख रुपए लगभग। एक ही आरोपी था? एक ही आरोपी। कहाँ से आ रहा था ये राजस्थान से, पाली जिले का रहने वाला और राजस्थान से आया। बढ़ते आगे, दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हंडोरायडीह में JSLPS की ओर से वार्षिक ग्राम सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में दुमका के विधायक बसंत सोरेन उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक बसंत सोरेन, प्रखंड BDO पंकज कुमार, रवि प्रमुख वासुदेव और कठलिया के मुखिया बिंदुशिला और हाडोरायडीह पंचायत के मुखिया प्रियंका अब्राहम और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर उपस्थित विधायक बसंत सोरेन ने दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आज से SLPS से जुड़कर अपने परिवार और बच्चों और समाज को सशक्त कर सकते हैं और बहुत सारे युवती इससे जुड़कर कार्य कर रही हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आप सभी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मौके पर विभिन्न कलेक्टर के महिला दीदी यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रही। शिक्षा को बढ़ावा दें और ये शिक्षा आपसे शुरू होगा कि आपका घर से ही शुरू होता है। हम भी किसी न किसी घर से हैं। बढ़ते आगे, खबर दुमका से है, जहां दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर पूजा पंडाल समिति सदस्यों और शांति समिति के सदस्यों के साथ थाना परिसर में SP पीताम्बर सिंह खैरवार ने बैठक की। SP ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सके और इसके लिए 1 वे और एंट्री लागू हो जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था में खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त महिला आरक्षी और लाठी पार्टी जवान को अस्थायी रूप से पूजा पंडालों और चौक चौराहों पर तैनाती दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिनों में रूट चार्ट तैयार कर लिया जाएगा। अभी पर्व त्यौहार का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब लगातार पर्व आएंगे। उसके लेके शांति समिति का बैठक हम लोगों ने नगर थाना दुमका में किया। सभी पूजा कमेटी के लोग आए थे। इसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासन पुलिस फोर्स का उपलब्ध कराने के लिए, महिला आरक्षित देने के लिए ये बातें आई। साथ ही बिजली और सफाई के लिए, तो उसके लिए नगर विभाग के भी लोग थे और बिजली विभाग के भी थे। तो सब लोगों ने उसको नोट डाउन किया क्या करना है और हम लोग जो है सुरक्षा के लिए हर एक पंडाल में फोर्स देने का काम करेंगे। खबर दुमका से है, जहां रांची में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चली 18वीं झारखंड स्टेट पुलिस ड्यूटी मीट ने संथाल परगना रेंज की टीम ओवरऑल चैंपियन हुई और जामताड़ा के साइबर DSP मजरूल होदा के नेतृत्व में टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। विजेता ट्रॉफी लेकर दुमका पहुंची और टीम को DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल को सुपुर्द किया गया। साथ ही DIG ने इसके लिए टीम को बधाई दी। ये 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन 4/10 से 7/10 तक रांची में किया गया था, जिसमें संथाल परगना की टीम ओवरऑल चैंपियन हुई है। उसी के उपलक्ष्य में ये ट्रॉफी दिया गया है। कौन कौन से स्पर्धा? इसमें कुल 10 स्पर्धाएँ थी, जिसमें से फॉरेंसिक साइंस, मेडिको लीगल, लिफ्टिंग, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एग्जिबिट, प्रदर्शन का जो किया जाता है, लिफ्टिंग किया जाता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड रूल्स, फिंगरप्रिंट, प्रैक्टिकल एंड ओरल
फोटोग्राफी सीन ऑफ क्राइम, ऑब्जर्वेशन टेस्ट का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर नारादा से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर हमला करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जातीय गणना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अस्मिता, बिहार के सृजन की बात करते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार टुकड़े टुकड़े ज्ञान में शामिल होकर बिहार के जातियों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हैं। है ना, मैंने जो आपको इतने आंकड़े दिए वही दिखाता है कि जो जनगणना इन्होंने कराया भी, वो भी जो है ना साहब, वो भी संदेह, जो आंकड़े दिए गए हैं ना वो संदेह के घेरे में। लोगों को लगता है कि सर ठीक से जनगणना हुई नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी गणना ही नहीं हुई है। तो भाई आप इस तरह का जो काम किए हैं तो उससे किस बिहार को फ़ायदा हुआ, कौन से बिहारी को फ़ायदा हुआ? मैंने जिस बात की चर्चा की कि भाई आप चर्चा क्या करते थे कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास करेंगे, और अब क्या रहा? बिहार को तो आप पूरा विनाश की ओर ले जा रहे हैं और मॉडल आपका बिखराव का है ना। आप समझिए ना कि भाई जरा इस बात को समझिए कि बिहारी अस्मिता की बात होती थी, बिहारीपन की बात होती थी, बिहार दिवस में बिहार के सम्मान गौरव की बात होती थी, और आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं। प्रयागराज से खबर, जहां पर शाइस्ता परवीन को लेकर एसटीएफ, एसओजी, एलआईयू सक्रिय है। आपको बता दें कि अतीक के बहन गांव हटवा पर पैनी नजर रखी गई है। बाल सुधार गृह से रिहा हुए थे अतीक के बेटे। अपने बेटों एजम और आबान से मिल सकते हैं। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता परवीन अपने बेटों से मुलाकात कर सकती है और पुलिस फिलहाल इस पर नज़र बनाए हुए है। शाइस्ता परवीन अपने बेटों से कर सकती है मुलाकात। अपने बेटे एहजम और आबान से मिलने आ सकती है। बता दें कि शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। प्रयागराज से खबर, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 पर एफआईआर का आदेश। कोर्ट ने दिया 4 लोगों पर एफआईआर करने का आदेश। दाखिल अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश। झांसी इंस्पेक्टर रहे वैभव सिंह पर कब्जा करने का आरोप। विपिन कुमार सिंह की जमीन पर कब्जा कराने का आरोप। मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना का दिया निर्देश। दाखिल अर्जी पर सीजेएम ने आदेश दिया। झांसी इंस्पेक्टर रहे वैभव सिंह पर कब्जा करने का आरोप। कोर्ट ने दिया 4 पर एफआईआर करने का आदेश। दाखिल अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश।
फर्रुखाबाद से खबर जहां पर घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और फार्मासिस्ट पर आरोप, परिजनों ने लगाया मारपीट करने का आरोप। मृतक की पत्नी ने 3 के खिलाफ दी है तहरीर। कोतवाली कायमगंज के झुलाका का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने लगाया है मारपीट का आरोप। परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। घायल युवक की उपचार के दौरान मौत। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर, घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और फार्मासिस्ट पर आरोप लगे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देना जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम की ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांद कर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। सरकार की सख्ती का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था।
एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी और वहीं जेपीएनआईसी के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। मामले को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर का दुर्गति की है, वो खुल जाएगी, मीडिया के लोग दिखा देंगे। इसलिए जानबूझ के रात में ये पत्र जारी करा दिया और लिखा है कि इसमें झाड़ियां हैं, वहाँ गंदगी है। तो झाड़ियां गंदगी किसी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर साफ सफाई होती है, सरकार का कर्तव्य होता है। जानबूझ करके जयप्रकाश जी का अपमान करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, तानाशाही करना, ये अलोकतांत्रिक तरीका समाजवादी पार्टी नहीं बता सकती। तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। स्वच्छ भारत अभियान चलेगा और जयप्रकाश जी का मैदान गंदा किया जाएगा। वहाँ जंगल हो गया, क्यों जंगल हुआ? ये जंगल की स्थिति मीडिया दिखा देता, इसलिए रात में जानबूझ करके पत्र जारी कर दिया और पुरानी टीन लगा दिया, पुरानी टीन। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमसे आपको खतरा है और खतरा होना चाहिए क्योंकि 2024 में जनता देख रही है और ये जान रही है कि अखिलेश यादव जी इस बार आएंगे। देवरिया नरसंहार कांड के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि किसी भी हाल में राजस्व मामलों को लंबित न किया जाए और अगर कोई अधिकारी या लेखपाल लिप्त पाया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम के आदेश से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मानव अधिकारियों में भूचाल समझ गया है। उसी क्रम में बस्ती जिले में भी राजस्व मामलों को लेकर अधिकारी संगीन है। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी डीएम ने फरियादियों की फरियाद सुनी और जमीन निस्तारण मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए। में लगभग 19,000 के आसपास राजस्व मुकदमे हैं और ये बहुत सारे हमारे जो कोर्ट से जुड़े हैं, स्पेशली तहसीलदार की कोर्ट से, नायब तहसीलदार की कोर्ट से, एडीएम की कोर्ट से और इसके साथ चकबंदी की कोर्ट से भी जुड़े हैं। और इतने सारे राजस्व मुकदमों में मुख्य रूप से 6 प्रकरण है हमारे सामने आते हैं। वो तो है बंटवारे के संबंध प्रकरण है, पैमाइश के संबंध में प्रकरण है, मेड़बंदी के संबंध में प्रकरण है और नक्शा दुरुस्तीकरण के संबंध में प्रकरण है और साथ में वहाँ पे जो गांव की भू राजस्व अभिलेखों में कुछ त्रुटियां हुई हैं, वो सारे त्रुटियों को पूरी करने का भी ये समस्या हमारे सामने आती है। बात का ये छानबे से चल रहा है। क्या प्रकरण है? ये दरअसल जो जिनकी ये एक लोगों ने हमको एडॉप्ट कर लिया रजिस्टर्ड और फिर बिल भी लिख दिया है रजिस्टर्ड। वो उनके पट्टेदार जो हैं वो पहले अनरजिस्टर्ड से हमसे लड़ रहे थे तहसील में। इसके बाद वो 2018 में मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिया कि 6 महीना साल भर में इसको निस्तारित कर दिया जाए। इसके बाद ये लोग चले गए गोंडा एक है सौरभ कुमार सिंह रजिस्ट्रार, वो मरने के बाद भी वसीयत बनाते हैं। 22 साल बाद उन्होंने मरने के बाद 22 साल बाद 96 में मरे हुए व्यक्ति का 2018 में वसीयत रजिस्टर्ड कर दिया। 19 से चल रहा था, 5 साल हो गया। हमारा सीट कम था इसलिए नक्शा दुरुस्ती चला है जिलाधिकारी के पास। ऑर्डर हुआ, सब रिपोर्ट लग गया कि मैंने जो संबंध रजिस्ट्री पेपर में गए सब गया, अगला पार्टी नहीं लिया। आदेश हो गया है डीएम साहब का और नक्शा दुरुस्ती फाइनल हो गया, नक्शे पे फीड हो गया, चढ़ गया। और डीएम साहब के पास से यहाँ से आदेश कराया, नायब तहसीलदार नापने गए, पक्की पैमाइश की, धारा 24, अगला पार्टी पत्थर उखाड़ करके फेंक दिया। मुंडेरवा थाने का दरोगा थे और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पर्व की तैयारियां। मंत्री आतिशी ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा।
दिल्ली सरकार ने छठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है छठ महापर्व। मंत्री आतिशी ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है छठ का पर्व। मंत्री आतिशी ने जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा करी। छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू। दिल्ली में तैयार किए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा घाट। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है छठ का पर्व। दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पर्व की तैयारियां। दिल्ली में तैयार किए जा रहे हैं 1000 से अधिक घाट। और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को कोर्ट ने जारी किया है समन। कथित रेप और आपराधिक धमकी के मामले में समन जारी किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दिल्ली से खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को कोर्ट ने जारी किया समन। कथित रेप और आपराधिक धमकी देने के मामले में आपको बता दें कि समन जारी किया गया है। ललितपुर नगर पालिका द्वारा बनाए गए मार्केट एवं पार्कों के आसपास नगर पालिका कचरा वाहन खड़ा कर अतिक्रमण फैला रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को मार्केट पे खड़े वाहन करने से खरीदारी करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी नगर पालिका में कचरा वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान है और वर्षों से रह रहे गवाड़े में स्क्रैप की नीलामी नहीं की गई, जिसके कारण वहां वाहन खड़े करने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। नगर पालिका को आवश्यक है कि वो स्क्रैप की नीलामी कर नगर पालिका कचरा वाहन खड़े करने के लिए उचित स्थान बनाए, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई। इसमें विभिन्न झांकियां शामिल की गईं। चंद्रमा सम्मुख सोने के समान जिसने भी देखा अब पलक निहारता ही रह गया। इस मौके पर श्री राम और माता जानकी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोग नाचते गाते अपने आराध्य की बारात में शामिल हुए। श्री राम की बारात रावतपाड़ा से शुरू होकर अपने परंपरागत मार्ग से होती हुई सुबह पुनः रावतपाड़ा पर संपन्न हुई। बारात में शामिल होने के लिए आगरा ही नहीं बल्कि दूर दराज व अन्य जिलों से भी लोग इसमें शामिल हुए।
खबर बरेली से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेखौफ चौधरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। हादसे में छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट गए हैं और शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं। छात्रा को गंभीर हालत में शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तत्काल 5 लाख रुपए की मदद भी की है। वहीं हॉस्पिटल पर पुलिस अधिकारी व जिलाधिकारी ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली व हर संभव मदद का आश्वासन दिया। स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।